हेलो भाइयों। आपका स्वागत है द एस्पिरेंट में। और एक नया क्वेश्चन फिर आ गया है। अगर आप इसे 10 से 15 सेकंड में सॉल्व कर लेते हो तो बढ़िया है, नहीं तो आपको ये सॉल्यूशन देखने की ज़रूरत है। अगर आप इसे पहले से ही 10 से 15 सेकंड में कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आप वीडियो को स्किप कर सकते हैं। और आपको 30 सेकंड से ज़्यादा टाइम लग रहा है तो आप इसे सॉल्यूशन को देखो और आसानी से इस क्वेश्चन की 2 से 3 बार प्रैक्टिस करना, आपसे ये 10 से 15 सेकंड के अंदर सॉल्व हो जाएगा। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? ईंधन के मूल्य में 3 क्रमागत महीनों में 15%, 40%, 60% कम हो जाता है। ईंधन का जो मूल्य है, प्राइस है, वो 3 महीनों में, पहले महीने में 15% कम होता है, दूसरे महीने में 40% और गिर जाता है, और तीसरे महीने में 60% और कम हो जाता है, लेकिन चौथे महीने में वो 45% बढ़ जाता है। वास्तविक मूल्य की तुलना में चौथे महीने में ईंधन के मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी हुई, हमको ये निकालना है। तो आपको देखो, पहले महीने में कितना कम हुआ? 15%। दूसरे महीने में कितना हुआ? पहले महीने में 15%, दूसरे महीने में कितना हुआ? 40%। दूसरे महीने में कितना कम हुआ? 40%। तीसरे महीने में कितना कम हुआ? 60%। लेकिन चौथे महीने में क्या हो रहा है? वो 45% क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। 45% क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। यहाँ पे ये माइनस हो रहा है, लेकिन चौथे महीने में ये बढ़ रहा है। आपको 15% की फ्रैक्शन वैल्यू पता है। 15 बटा परसेंटेज को हटाएंगे तो 100 नीचे लगाएंगे। 5 से ये 3 बार, 5 से ये कितनी बार गया? 20 बार। 5 से ये कितनी बार गया? 20 बार। 40% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या है? 40 बटा 100 करेंगे 2, और ये 5, यानी कि कितना आया? 2 बटा 5 आया। ऐसे ही 60% की फ्रैक्शन वैल्यू करेंगे तो ये कितना आएगा? 3 बटा 5 आएगा। और ऐसे ही 45% की फ्रैक्शन वैल्यू करेंगे तो ये आएगा 9 बटा 20 आएगा। अब देखो, यहाँ पे पहले महीने में क्या हो रहा है? 15% कम हो रहा है, यानी कि पहले महीने में प्राइस कितनी थी? 20 थी। उसमें कितने की कमी हो रही है? 3 की कमी हो रही है। ऊपर वाली संख्या को हम, अगर वृद्धि हो रही होती तो हम इसको 3 को प्लस करते, 20 का यहाँ पे कितना हो जाता? 23 हो जाता। लेकिन अभी क्या हो रहा है? अभी कमी हो रही है, तो अब हम क्या करेंगे? 3 माइनस करेंगे, कितना हो जाएगा? 17 हो जाएगा। पहले महीने क्या हुआ? प्राइस जो है 20 से 17 हो गई। दूसरे महीने क्या था? प्राइस जो थी वो 5 थी, लेकिन दूसरे महीने में 2 की कमी हो रही है, तो 2 कम कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। तीसरे महीने में क्या हो रहा है? 5 प्राइस है, नीचे वाले को यहाँ पे लिखा, लेकिन कमी कितने की हो रही है? 3 की कमी हो रही है, तो ये 3 की कमी कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। 5 में से 3 गया तो 2 बचा। लेकिन चौथे महीने में क्या हो रहा है? वृद्धि हो रही है, कितने की? 45% की, यानी कि प्राइस जो है 20 से कितना हो रहा है? 29 हो रहा है, 29 हो रहा है। यहाँ पे क्या था? यहाँ पे ये पहला प्राइस था, यहाँ पे आएगा ये चौथे महीने का लास्ट का प्राइस। तो गुणा करते हैं, 20 पंजे कितना होता है? 100 होता है, और 20 पंजे कितना होता है? 100 होता है। 100 का 100 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 10,000 आएगा। कितना आएगा? 10,000 आएगा। 17×3 = 51 होता है। 51 का गुणा हमें किस में करना है? 58 में करना है। 51 का गुणा किस में करेंगे? 58 में करेंगे, क्योंकि 17×3 कितना हो गया? 51 हो गया, और 29×2 कितना हो गया? 58 हो गया। इन दोनों का गुणा करते हैं। मान के चलो मैंने यहाँ पर क्या किया? यहाँ पर मैंने 58 में 51 का गुणा कर दिया, तो 8 5 5 अट्ठे 40, 4 पचम्मा 25 और 4 29 हो गया, यानी 8 5 9 2, तो 9 2 9 5 8। हमारा प्राइस क्या था? पहले महीने में जो हमारा प्राइस था ना, वो 10,000 था, लेकिन वो 15%, 40% कितनी, लेकिन वो क्या हुआ है? 15%, 40%, 60% की छूट, और फिर चौथे महीने में 45% की वृद्धि के बाद 10,000 से कितना बचा है? 2,958 बचा है। कितना बचा है? 2,958 बचा है। तो हमको एक चीज़ तो पता चल गई कि हमारे जो प्राइस है ना, रेट है, उसमें क्या हुआ है? कमी हुई है। उसमें क्या हुई है? कमी हुई है। तो आप देखो, पहले ऑप्शन और दूसरे ऑप्शन को तो एलिमिनेट कर दोगे, क्योंकि कमी हो रही है, और पहले दूसरे में ये वृद्धि बता रहा है, लेकिन हमारे प्राइस में क्या हो रहा है? कमी हो रही है, तो हम पहले दूसरे ऑप्शन को तो कट कर देंगे। अब यहाँ पे देखो, 10,000 था, 10,000 से कितना बचा है? 2,958 बचा है। तो हम माइनस करेंगे तो कितने की कमी आएगी? 10 में से 8 गए, 2 बचे, 9 में से 5 गए, 4 बचे, 9 में से 9 गया, 0 बचा, और 9 में से 2 गए, 7 बचे। तो कितने की कमी हो रही है? 7,042 रुपये की कमी हो रही है। कितने से कमी हो रही है? वो नीचे लिखते हैं, 10,000 से कमी हो रही है। अब इसे परसेंटेज में चेंज करना है।
परसेंटेज में चेंज करना है तो 7042 की कमी कितने से हो रही है, 10,000 से। परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो 100 से हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा। जब आप 100 का मल्टीप्लाई 7042 में करेंगे तो कितना आएगा, 70.42% आएगा। कितना आएगा, 70.42%। किसका आएगा, माइनस का आएगा, क्योंकि कमी हो रही है, कमी हो रही है, किसका आएगा, माइनस का आएगा। तो ऑप्शन कौन सा बोलता है हमारा, ऑप्शन नंबर डी जो है हमारे आंसर से मैच खा रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कितने की कमी, 70.42% की कमी है। आपको समझ में आया तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको कोई दिक्कत है तो कमेंट में बताएं, हम उसका सोल्यूशन लाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें ताकि हमें भी इससे मोटिवेशन मिले, हम भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन का सोल्यूशन आपको कराते रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।